अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों और स्टूडेंट से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इसको लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन यूँ है, चेक वेदर log x एंड 7 - x इज़ डिफाइंड फॉर। आपने बताना है कि ये जो log की एक वैल्यूज़ आपको मेंशन है जो कि वेरिएबल शेप में है, तो क्या ये इन वैल्यूज़ के लिए x की पावर 0, x इज़ इक्वल टू 0, x की पावर x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 6 एंड 4 पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसके लिए डिफ़ाइन है या मतलब इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू है वो log x और 7 - x है, विच इज़ इक्वल टू y। इस वैल्यूज़ को जो उसने क्वेश्चन में मेंशन की थी ऊपर, वो हम इसको जो ये वैल्यूज़ उसने दी थी, जो क्वेश्चन दिया था, इसको हम वायलेट कर लेते हैं। वायलेट करने से एक आसानी हमारे लिए ये होती है कि हम लॉग के बग़ैर क्वेश्चन को लिख सकते हैं और सॉल्व करने में इजी होता है। तो विदाउट लॉग जब ऐसी कंडीशन हो तो हम किस तरह लिखते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे वाली उधर और उधर वाली ऊपर पावर में, जिसको हम इन शॉर्ट या एक लॉजिकल या एक याद रखने के हिसाब से हम कहते हैं कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं वैल्यूज़ को, तो विदाउट लॉग हम लिख सकते हैं। ये लॉग का कन्वर्जन होती है कि हम विदाउट लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहते हों लॉग को, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये 7 - x एज इट इज़, और ये जो x है ये इक्वल के इस तरफ आएगा और y पावर में आ जाएगा। तो ये है लॉग से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं मज़ीद। तो पहला हिस्सा उसका ये था, पहले पार्ट में वो कहता है x इज़ इक्वल टू 0 के लिए क्या ये डिफ़ाइन है, कि एक्सप्लेन करता है या इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर हम x की जगह 0 की वैल्यूज़ पुट करें, 7 - x, तो x की जगह 0 इज़ इक्वल टू x की पावर y, तो x की जगह 0, 0 की पावर y, तो 7 - 0 7 और 0 की पावर y। तो ये हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि 0 की पावर को हम मेंशन नहीं कर पाते, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि 0 की पावर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब है कि 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर 0 ही रहेगा। तो जो कि 0 आने की वजह से ये 7 के इक्वल नहीं बन सकेगा। जब 7 के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 0। जब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो इसका यही मतलब हुआ, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं जो कि था x इज़ इक्वल टू 1। अब सेम उसी तरह जो हम ऊपर शेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं लॉग से, तो वो है 7 - x इज़ इक्वल टू x की पावर y। अब x की जगह हम 1 लिखेंगे, 7 - x की जगह 1 और इज़ इक्वल टू था x की पावर y, तो x की जगह 1 और 1 की पावर y। 7 - 1 इज़ इक्वल टू 6 नीचे आ गया और 1 की पावर y, 1 की पावर y ही रहेगा। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 1 y। इसकी वजह क्या हुई, इसकी वजह ये हुई कि 1 की पावर y, 1 की मैं जो मर्ज़ी पावर लिख दूँ, 1 2 3 4 या कुछ भी लिख दूँ, माइनस में लिख दूँ, फ्रैक्शन में लिख दूँ, तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6, जो कि 6 के इक्वल नहीं है। तो ये भी डिफ़ाइन नहीं करेगा गिवन क्वेश्चन को। हाँ जी, तीसरे हिस्से की तरफ देखें तो तीसरा हिस्सा है x इज़ इक्वल टू 6। x इज़ इक्वल टू 6 को अगर हम पुट करें जहाँ जहाँ x आ रहा है, तो 7 - 6 इज़ इक्वल टू 6 की पावर y, 7 - 6 इज़ इक्वल टू 1 होता है और 6 की पावर y। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें एक ही सूरत है, ओनली व्हेन y इज़ इक्वल टू 0, कि जब हम y को 0 पुट करें देन इट्स डिफ़ाइन फॉर x इज़ इक्वल टू 6। तो इसको डिफ़ाइन करता है कैसे, कि जब हम तो इसकी पावर 0 पुट करेंगे, y की जगह 0, तो 6 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो और हमारा आंसर भी क्या आता है, क्या आना चाहिए था, 1। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1 1 के इक्वल आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। तो हम ये कहते हैं इट इज़ डिफाइंड फॉर x इज़ इक्वल टू 6 ओनली व्हेन y इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके फोर्थ पार्ट पे आएँ क्वेश्चन नंबर 1 के, तो 7 - x इज़ इक्वल टू x की पावर y। क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7।
इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कि x 7 के बराबर भी है, 8 है, 9 है और अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है आगे की तरफ। मतलब 10, 11, 12 सब वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हैं। हम एक वैल्यूज़ को लेके चेक करते हैं, जैसे x इज़ इक्वल टू 7 तो x की जगह 7 आ गया, इधर भी x की जगह 7 आ गया। तो 7 माइनस एक्स 7 माइनस 7 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर y, तो x की जगह 7 तो 7 की पावर y। तो 7 माइनस 7 ज़ीरो हो जाता है और 7 की पावर y आ जाएगा। और y की जगह हम अगर कोई भी वैल्यू पुट करें, मतलब 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2, 3 अप टू सोन कुछ भी पुट करें, तो एक वैल्यू 0 हमने पुट की तो 7 की पावर 0 1 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड के वो इक्वल, लेफ़्ट हैंड साइड के वो इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अगर हम x की जो भी वैल्यू पुट करें 7, 8, 9, 10 तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम y की वैल्यू डाल के भी चेक करें बाद में तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हम ये कहते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 कि 7 के बराबर या 7 से बड़ी वैल्यूज़ को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है। वो कहता है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सच दैट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वो कहता है कि आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। जो लॉग में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको लॉग में लिखें। तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जस्ट हम इसको देखते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ कि लॉग 216 और बेस उसकी 6 हो इज़ इक्वल टू 3। तो वही हम इन शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला, कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली इधर, इधर वाली ऊपर पावर में। तो यूँ वैल्यूज़ क्या करती हैं, घूमती हैं। और एक शॉर्टकट तरीके से एक समझने के लिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया हमारा आंसर 216 इज़ इक्वल टू 6 की पावर 3। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो वो है 7 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 2401 विच इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म नॉट अ लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए एक मैं शॉर्ट तो नहीं, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसे करते हैं, लेकिन शॉर्टकट हमने लिखना होता है जब ऑब्जेक्टिव में हो। तो उसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन यूँ है कि हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 7 की पावर 4 एंड लॉग 2401, क्वेश्चन के दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग का एक रूल होता है कि लॉग में किसी भी वैल्यू की अगर पावर आ जाए तो वो पावर स्टार्ट में लिखते हैं, और log 7 एज इट इज़ इक्वल टू log 2401 भी एज इट इज़ आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 हम इधर ही रखेंगे, log 7 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़। तो log की एक प्रॉपर्टी है, लॉ है कि जब दो log ऊपर नीचे डिवाइड हों log समेत, log में वैल्यूज़ नहीं, log ऊपर अलग log नीचे अलग हो, तो उसको एक log के साथ वैल्यू और नीचे वाली को बेस कंसिडर करके हम लिख सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका जिसको समझना था। बहरहाल शॉर्ट फॉर्म ये है जिसको आपने याद रखना है कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और 7 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 7 को हम बेस कंसिडर करेंगे और 2401 वैल्यू होगी। तो log 2401 और ये 7 इधर आके बेस बन गया और पावर नीचे उतर आई। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज तरीके से हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं अगर शॉर्टकट करना हो। बाकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ये है, तो बाकी क्वेश्चन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम उसको अब एक्सप्लेन के बजाय डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है log x और बेस 5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो वही रूल एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उधर, उधर वाला खुद 5 है वो भी पावर में, तो x इज़ इक्वल टू 5 की पावर 5 बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट मेथड समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट इसका है b की पावर -3/4 इज़ इक्वल टू 1/27। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई किया हमने कि एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उधर और उधर वाला पावर में। पावर तो नहीं, मतलब यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला नीचे आ गया, b इधर आके जब 1/127 से डिवाइड होगा तो बेस बन जाएगा, तो हम इसके साथ लॉग लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ में, वही कहता है
वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 1 to 5 x की पावर x बाई 3, 1 to 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 25। तो वही रूल एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली इधर आके डिवाइड, जो कि बेस बन जाएगी लॉग के हिसाब से। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल से हमने किस फॉर्म में लिखना है, लॉग की फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, अब इसको 6 पार्ट को अगर हम देखें तो log 10 बेस के साथ और 10 की पावर 12 वैल्यू इज़ इक्वल टू y। तो log ख़त्म करना है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो वही तरीका हम अपनाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर हम घुमाएं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला पावर में, तो यूँ वैल्यूज़ क्या होती हैं, घूमती हुई आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारी फॉर्म आ गई लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सेकंड इसका मज़ीद 7th क्वेश्चन, 256 की पावर x डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1/64। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सेम वही केस है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। वो पावर नीचे, वैल्यूज़ जी बेस वैल्यूज़ है वो इधर आके डिवाइड, तो ये बेस बन जाएगी और इधर 1/64 एज इट इज़ रहेगा, जो कि वैल्यू कंसिडर होगा और लॉग के साथ लिखा जाएगा। और एक और बात कि ये वैल्यू जो यहाँ पे भी बेस थी, तो इधर लॉग में भी वो वैल्यू बेस के तौर पे लिखी जाती है और पावर को हम अलग लिखते हैं, और जो अलग वैल्यू लिखी होती है वो लॉग की वैल्यू में कंसिडर हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस बात को आप जहन में बिठा सकते हैं कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। नहीं तो हम अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके करें तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, log 3 बेस के साथ है और x3 + 1 ये वैल्यू है इसकी, और विच इज़ इक्वल टू 2, जो कि 2 के इक्वल है। तो वही रूल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला पावर में आ जाता है। तो ये हमारा आंसर है। ये सिर्फ जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है कि log 5 बेस के साथ 2x - 3 इज़ इक्वल टू 1। तो हम log हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला पावर में आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। और 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 होता है, और 2x - 3 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि पहली चीज़ कि इसमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि पावर वाली वैल्यू आपने पहले लिखनी होती है 2 की पावर 3 और 2x + 1 बाद में। तो 2 की पावर 3 पहले लिखती है और 2x + 1 विदाउट पावर बाद में लिखा, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी होता है, क्योंकि रूल के मुताबिक पावर हम अलग कर देते हैं और जो बेस होती है वो इधर आती है, डिवाइड अगर हो तो वो लॉग की भी बेस ही रहती है। तो इस असूल पे जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि पावर आपकी लेफ़्ट साइड पे हो और वैल्यू आपकी राइट साइड पे हो, तो उसको सॉल्व करना, उसको उसके ऊपर लॉजिक या शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना इजी होता है। विदाउट सॉल्यूशन हम डायरेक्ट उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म और लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा सकते हैं। तो वो ये असूल 3 नीचे, 2 इधर आके डिवाइड, तो वो लॉग की बेस बन गया और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यूँ हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है कि वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब अननोन वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट ये है, log 3 एंड बेस x इज़ इक्वल टू 1। तो उसी रूल के मुताबिक ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उधर, उधर वाला पावर में शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए हमने लिख लिया। तो 3 इज़ इक्वल टू x की पावर 1 और x की पावर 1 x ही होती है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो ये x की वैल्यू निकल आई 3। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यूँ ही करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में log 9 x + 1 बेस इज़ इक्वल टू 2। तो हमने लगाया इसके ऊपर मेथड एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टकट मेथड कि log से एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका क्या है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला जो 2 था वो पावर में आ गया। अब मसला ये हमने फाइंड करना है x। तो हमारी कोशिश है या तो x हम अलग करें तो या कंपेयर करें। तो हम देखते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है इक्वल 3 × 3, तो वो भी 9 के इक्वल ही आता है।
तो हम इसकी जगह 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 की जगह। तो जिसका फ़ायदा में ये हुआ कि जब इनकी पावर सेम आ गई तो हम कहते हैं इनकी बेस भी सेम होगी। तो विच इज़ इक्वल टू, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस कि 3 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 की फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसको मज़ीद अगर हम आगे देखें तो x प्लस 1 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल की इस तरफ 3 के साथ आके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 और इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये हम इसका आंसर निकाल चुके हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई 2। सेम नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह ही है, तो हम देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है log 81 और बेस 3 है विच इज़ इक्वल टू x। तो वही लॉजिक हमने यूज़ की, इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला पावर में। तो 81 आ गया। अब हमने x फाइंड करना है, अब x पावर में है तो हम वही मतलब देखते हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो फैक्टराइज करते हैं, एलसीएम लेके उसके फैक्टर बनाते हैं। तो 81 के हमने फैक्टर बनाए, तो 3 2 द 6 और 2 कैरी 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। मतलब 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, जिसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम आ जाती है। 4 इज़ इक्वल टू x के बराबर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह है उसका कि वो कहता है कि log 64 और बेस कितनी है 2 और इज़ इक्वल टू x प्लस 1 जो कि x प्लस 1 के इक्वल है। अच्छा, तो रूल वही है जो कि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला पावर में। अब वही कि पावर में वेरिएबल पहुंच गया है और इसको हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम x निकाल सकते हैं। तो हम 64 के फैक्टर बना लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। मतलब 264 क्या फैक्टर बनाए तो 2 6 टाइम्स आता है, जिसको हम 2 की पावर 6 लिखेंगे और वो बराबर है 2 की पावर x प्लस 1 के। तो इधर हमारी बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 और 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने कहा कि अगर बेस सेम तो पावर भी उसकी क्या होती हैं सेम होती हैं। तो 6 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 इधर प्लस है तो इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यूँ x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1 5 के इक्वल वैल्यू बन जाएगी। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ है, उसमें कुछ इसी तरह ही है log 2 और x इज़ इक्वल टू 4। वही लॉजिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसे घुमाएं तो x नीचे, 2 उधर और 4 पावर में। तो x यहाँ पे अलग है ना पावर में है कुछ, तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। x एज इट इज़ 2 की पावर 4 16 होती है, जिसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 4 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई विच इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x किसके बराबर आ गया 16 के बराबर आ गया। नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें तो वो है log 2 और x2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो x2 माइनस 1 उसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज पहले इसको घुमाएं, log की वैल्यू ख़त्म करें, log की सिंबल log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उधर और उधर वाला पावर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको। तो x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ 2 की पावर 3 किसके बराबर आ गई 8 के। हमने फाइंड करना है x, तो x को करेंगे पहले अलग। यहाँ पे -1 है, उधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। मतलब ये x स्क्वायर एज इट इज़ 8 + 1 9 और 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब इनकी पावर सेम तो इनकी बेस भी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब पावर सेम है तो बेस सेम, तो x इज़ इक्वल टू 3। तो ये था हमारा आंसर। ये थे इसके 6 पार्ट जो कि हमने किए। अब हम चलते हैं इसके अलग पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो वैल्यूज़ अननोन वाले क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करें। तो इसमें अगर हम पहले पार्ट को देखें तो पहला पार्ट इसका है log 6 216 इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें कोई अननोन वैल्यू मतलब x y z a b c नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे इट हैव नो अननोन वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ मौजूद ही नहीं है जिसको हमने फाइंड करना है x y z या a b c की शक्ल में। तो अब हम ये करते हैं तो वो पार्ट्स देखेंगे जिसमें अननोन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, अगर 4 का थर्ड पार्ट देखें तो उसमें वैल्यूज़ वेरिएबल आ रहा है जो कि अननोन है, उसको फाइंड कर सकते हैं। log x और बेस 5 इज़ इक्वल टू 5। तो वही रूल हम अप्लाई करते हैं। log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से घुमाते हैं, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और इधर वाला ऊपर पावर में। तो वो ये बन गया x इज़ इक्वल टू 5 की पावर 5। तो x एज इट इज़, तो अलग से ये x निकल आएगा। तो 5 की पावर 5 का मतलब ये है कि 5 को आपने 5 टाइम्स आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि 3125 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो b की पावर -3/4 इज़ इक्वल टू 1/27। तो इसके मुख्तलिफ मेथड थे, तो बहरहाल ये तो मिस्टेक हो गई हमारी। तो हम नीचे चलें तो b की पावर -3/4 इज़ इक्वल टू 1/27। 27 के हमने फैक्टर बनाए जो कि 3 टाइम्स 3 आ गया, 3 टाइम्स 3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं b की पावर -3/4 इज़ इक्वल टू 1/27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3। अच्छा जी, 3 की पावर 3 नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है b की पावर -3/4, इसको अगर मैं लिख दूँ b की पावर 1/4 ब्रैकेट -3, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है। ये साइड पे एक्सप्लेन किया है कि -3/4 इज़ इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई में -3। -3 से अगर हम 1/4 को मल्टीप्लाई करें तो -3/4 ही बनता है। मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम यूँ तोड़ के लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो b की पावर 1/4 और होल पावर -3 आ गई। इसके करने का मकसद ये था कि विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर -3, और पावर हम सेम बना रहे थे कि -3 पावर सेम आ गई, तो इनकी बेस भी क्या होंगी, सेम। तो यहाँ पे बेस b की पावर 1/4 है और यहाँ पे बेस राइट साइड पे 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गई क्योंकि पावर इनकी इक्वल थी। अब हमने फाइंड करना है b, तो b के ऊपर आ गया है 1/4। 1/4 ख़त्म करने का तरीका यही है, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने 4 पावर ली, तो ये 4 इस 4 से कटेगा, b की पावर 1। तो b की पावर 1 हम लिखें ना लिखें, सिंपल वो b के इक्वल होता है। और 3 की पावर 4 कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, या सिंपल इसका मतलब यही है 3 की पावर 4 का कि हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर 4 का मतलब ये है, तो वो मल्टीप्लाई करें तो वो 81 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, 1 to 5 की पावर x/3 इज़ इक्वल टू 25। तो अब हम 125 के फैक्टर बनाएं एलसीएम लेके, तो ये 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है क्योंकि 5 3 टाइम्स आता है। 5 की पावर 3 और होल पावर x/3, तो पावर पे पावर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कटेगा, तो 5 की पावर x बच जाएगी। और इस तरफ 25 के फैक्टर बनाएं तो 5 की पावर 2 बनता है। तो दोनों तरफ अब बेस सेम 5 क्योंकि यहाँ पे बचा था 5 की पावर x और यहाँ पे 5 की पावर 2, तो बेस सेम तो पावर भी सेम आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो विच इज़ इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है x की वैल्यू बराबर है 2 के। तो ये था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सिक्स पार्ट इसका कुछ इस तरह है कि log 10 की पावर 12 और बेस इसकी क्या है, 10 है, विच इज़ इक्वल टू y। तो वही हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड यूज़ करते हैं, log को ख़त्म करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बेस है पूरी 10 की पावर 12, वो नीचे आ जाएगी और इधर वाला उधर चला जाएगा और उधर वाला पावर में आ जाएगा। तो इधर वैल्यू बन गई ये 10 की पावर 12 नीचे आ गई, और ये 10 इधर, और ये वैल्यू y जो है वेरिएबल वो पावर में आ गया। ऐसी सूरत में हम गौर से देखें तो बेस सेम है 10 और 10 दोनों तरफ, तो इनकी पावर भी सेम होगी, विच इज़ इक्वल टू कि इसका आंसर हम कह सकते हैं कि y है। दिस इज़ आवर आंसर, y इज़ इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, 256 की पावर x डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1/64। तो अब वही मेथड कि हम पहले अगर बड़ी वैल्यूज़ हों तो फैक्टर बनाते हैं, तो लॉग हो तो पहले एक्सपोनेंशियल बनाएंगे ताकि हम सॉल्व कर सकें, और अगर विदाउट लॉग हो मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म हो तो हम उसके फैक्टर बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 256 के फैक्टर हमने बनाए यहाँ साइड पे, तो ये सिंपल एलसीएम के तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो ये 2 की पावर 8 मतलब 2 8 टाइम्स आता है, तो 256 की जगह हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, और होल पावर x/4 है, और इज़ इक्वल टू 1/64। तो यहीं से अगर हम 64 को देख लें तो 64 के नीचे यहाँ से कितने 2 बने हैं, 6, तो हम 64 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6।
यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई, तो 8x/4 हो जाएगा 2 की पावर 8x/4, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6 को ऊपर लेकर आएँ तो 2 की पावर 6 -6 हो जाएगा। लाने का मकसद ये है कि दोनों तरफ बेस क्या हो गई, सेम। और ऊपर ये वाला 1 लिखे हैं ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है तो वही आती है। तो बेस सेम तो पावर्स भी सेम होंगी, तो हम लिख सकेंगे 8x/4 इज़ इक्वल टू -6, और हमने निकालना है x, तो हम करते हैं कि 4 उधर जाके मल्टीप्लाई और 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 1 द 4 और 4 1 द 4 और 4 2 द 8, और ये 2 फिर इसको काटेगा 2 3 द 6, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3। हाँ जी, नेक्स्ट 8 पार्ट उसका कुछ इस तरह है। वो कहता है log 3 बेस के साथ और x3 + 1 वैल्यू है इज़ इक्वल टू 2। तो अब हम ये कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अगर हम इसे पहले घुमाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली उधर और उधर वाली पावर में, और वही असूल पे चलें तो x3 एज इट इज़ +1, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर का मतलब कि हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 9 आ जाएगा, और 1 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो 9 - 1 8 बन गया, और दूसरी तरफ बच गई x की पावर 3। x की पावर 3 एज इट इज़ 8 के अगर हम फैक्टर बना लें तो 8 के फैक्टर अभी हम कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, तो वो 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, मतलब 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 8 के बराबर आ जाएगा। तो बहरहाल लिखने का मकसद ये है कि ऐसी सूरत में जब हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और इधर x की पावर 3 है तो पावर सेम हो जाएगी, तो बेस ऑलरेडी उसके बराबर बनेगी, x इज़ इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगी। ये था 8 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 पार्ट उसका ये है कि log 5 बेस के साथ और 2x - 3 वैल्यू है इज़ इक्वल टू 1। तो हम वही रूल यूज़ करते हैं, लॉग में है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला इधर और उधर वाला पावर में। तो 2x - 3 एज इट इज़ 5 की पावर 1 भी 5 ही बनता है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल टू 5 + 3 8। तो x हमने फाइंड करना है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल की इस तरफ आके 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये 2 4 8 को काटेगा तो 2 4 द 8 बन जाएगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, 8 के, और यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, प्लस कि अगर हम इक्वल के उस तरफ इसको +1 को लेके जाएं तो +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। तो 2x इज़ इक्वल टू 7 बन गया हमारे पास। तो x के साथ मज़ीद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो 7 से वो डिवाइड होगा, तो x इज़ इक्वल टू 7/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आवर लेक्चर। ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 अबाउट चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा, एक शॉर्टकट मेथड से विदाउट आपका ज़्यादा टाइम लिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। लिखे हुए लेक्चर को मोर एक्सप्लेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाना, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।